धन मूल्य जो है यह राष्ट्रीय आय होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो यह एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल ह्रास के द्वारा जो है यह मूल्यांकन किया जाता है। और एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन होता है। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था, तो भारतीय जो संविधान है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारतीय संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ, तो यह 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल देखिए पूछे गए थे कि भारतीय संसद में कितने सदन है, तो इसमें 2 सदन होते हैं। उच्च सदन जो है राज्यसभा होता है और निम्न सदन जो है यह लोकसभा होता है। राज्यसभा में जो अधिकतम सीटें होती हैं 250 और लोकसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या होती है 552 होती है। अगला सवाल है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो यह नवपाषाण काल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है, तो यह पहला स्थान पर स्थित है। इस तरह जो है सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में यहाँ पे दे दिया गया है। सूर्य से सबसे पास में जो है यह बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और यह जो वरुण ग्रह है यह सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पे क्या कहलाते थे, तो यह कैलिको कहलाते थे। क्या कहलाते थे, कैलिको। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है, यह उष्ण कटिबंध है। कौन से विटामिन की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो यह विटामिन के की कमी के कारण। मानो कि पसलियाँ जो है किसके साथ जुड़ी होती है, तो यह एस्टर्नम, किसके साथ, एस्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ है क्या कहलाता है, तो यह होम पेज कहलाता है। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है, तो यह पारा होता है। क्या होता है, पारा। हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है, तो यह तापमान जो है बढ़ता है। क्या होता है इसका प्रभाव, तापमान बढ़ता है। बैरोमीटर के आविष्कारक जो है कौन है, यह ई टेरिसेली है। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है, तो यह जो गंधार कला है यह ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। ए बेड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह बीएस न्यायपाल है, बीएस न्यायपाल। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है, तो यह जो देश म्यांमार है यह बर्मा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 16 जो है 9/2017 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे 18 नंबर जो प्रश्न है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पे किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, तो यह शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पंचायत का मुखिया किससे कहा जाता है, तो सरपंच को कहा जाता है पंचायत का मुखिया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन है किस शहर में आयोजित किया गया था, तो यह मुंबई में। कहाँ, बम्बई का है या मुंबई में आयोजित हुआ था। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता जो था किस जगह से भारत आया था, तो यह मोरक्को देश से भारत आया था। अर्सा मेजर अथवा बिग बियर क्या है, तो यह जो है एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, नक्षत्र मंडल। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है, तो यह घूर्णन के कारण होता है, घूर्णन। पौधे का कौन सा भाग पौधे में जल का संवहन करता है, तो यह तना हो जाएगा, तना। किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, तो किस प्रकार के पौधे में, तो यह आरोही पौधे हो जाएगा। यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी गतिज ऊर्जा जो है यह 4 गुनी हो जाएगी। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो यह परम 8000 है। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया अंतः स्पंदन कहलाती है। मेक इन इंडिया पहल का शुरुआत जो है शुभारंभ कब किया गया था, तो यह सितंबर 2014 में। किसने भाप का इंजन का आविष्कार किया था, तो यह जेम्स वाट के द्वारा। ध्यानचंद्र किस खेल से जुड़े थे, यानी हॉकी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है 33 नंबर की हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, तो यह क्षेत्र बांसुरी वादन से है। ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह एडम गिलक्रिस्ट है, एडम गिलक्रिस्ट। पाक जल डमरू मद भारत को किस देश से अलग करती है, तो यह श्रीलंका देश से अलग करती है। तो फ्रेंड्स अब जो है 17/9/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 36 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश यानी रीट जारी किए जा सकते हैं, तो यह 5 प्रकार के जो है प्रादेश यानी रीट जारी किए जा सकते हैं। किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में किन 2 स्थानों पर पराजित किया था, तो शेर खान ने हुमायूं को 1539 में 4 स्थान पे और 1540 में जो है यह कनौज स्थान पे पराजित किया था। 90 डिग्री अंश उत्तरी अंशांश क्या दर्शाती है, तो 90 डिग्री अंश उत्तरी अंशांश यहाँ उत्तर ध्रुव को दर्शाती है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं
क्या कहते हैं, तो उसे वायुमंडल कहते हैं। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे, से हृदय में प्रवेश करता है। तो स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है यहाँ बाएं आलिंद से हृदय में प्रवेश करता है। किससे? बाएं आलिंद से हृदय में प्रवेश करता है। घुटनों का जोड़ कौन सा संधि यानी ज्वाइंट है, तो घुटनों का जोड़ जो है यह कोर संधि, जिसे इंग्लिश में हिंज ज्वाइंट कहा जाता है। नेफ्रॉन किस तंत्र से जुड़े होते हैं, तो नेफ्रॉन जो है यह उत्सर्जित तंत्र से जुड़े होते हैं। किससे? उत्सर्जित तंत्र से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल दो नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है, तो प्रोटॉन कहलाता है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपए में कितनी है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम जो है यहाँ 330 रुपए है। कितने हैं वार्षिक प्रीमियम? 330 रुपए। अगला प्रश्न कि बेन आरेख का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन बेन के द्वारा जो है बेन आरेख का आविष्कार किया गया था। किस खेल में जो है एस शब्द जुड़ा है, तो यह जो टेनिस खेल है इससे जो है एस शब्द जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर है, तो मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह में जो है यह हिंदू तथा जैन दोनों धर्मों के मंदिर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है, तो अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता है यह नीरजा भनोत है। कौन है? नीरजा भनोत। अगला प्रश्न है कि अन ए कस्टम अर्थ नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, तो अन ए कस्टम अर्थ नामक पुस्तक के लेखिका यह झूपा लाहिड़ी है। कौन है? झूपा लाहिड़ी है। भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है, तो यहाँ पे जो है संविधानिक राजशाही प्रकार की सरकार है। किस प्रकार की सरकार है? संविधानिक राजशाही। तो फ्रेंड्स अब हम जो है 17/9/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यहाँ पे 54 नंबर जो प्रश्न है कि भारत के राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो भारत के राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है लोकसभा की अध्यक्षता किया जाता है। पल्लव की राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। रैतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी, तो थॉमस मुनरो के द्वारा रैतवाड़ी व्यवस्था विकसित किया गया था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो स्टेप्स कहा जाता है स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि को। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है, तो वसा से संबंध रखता है कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न यहाँ पे है 61 नंबर कि किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो डॉक्टरों के द्वारा जो है यहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हरित गृह या जिसे ग्रीन हाउस कहा जाता है प्रभाव क्या है, तो यह पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरणों से पृथ्वी का गर्म होना जो है यह हरित गृह या ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 63 नंबर है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपए में कितनी है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम यहाँ 12 रुपए है। कितनी है? 12 रुपए है। पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया, तो एलिसा ओटिस के द्वारा जो है पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किया गया था। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है, तो ओणम है। केरल की नाव दौड़ की विशेषता किस त्योहार की विशेषता है, ओणम की। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखिका कौन है, तो बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन नामक पुस्तक के लेखिका यह अरुणिमा सिन्हा। कौन है? अरुणिमा सिन्हा। अगला प्रश्न यहाँ पे 67 नंबर है कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीकी भारतीय संबंधों के लिए एक आधिकारिक मंच है जो प्रत्येक कितने वर्षों में होता है, तो यह प्रत्येक 2 वर्षों में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मधेसी जनजाति भारत के किस एकमात्र पड़ोसी देश से संबंधित है, तो यह नेपाल देश से संबंधित है मधेसी जनजाति। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आयात पे कर किसका उदाहरण है, तो आयात पे कर जो है यह व्यापार अवरोध का उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है? व्यापार अवरोध का। अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहते हैं, तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को जो है ऊंचावाच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंचावाच कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में टेरेन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है, तो फुसफुसी शिरा जिसे इंग्लिश में पल्मोनरी वेन कहा जाता है इसके द्वारा जो
है ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचार किया जाता है या इसके द्वारा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम जो है किस पे निर्भर करता है? तो यह जो है पदार्थ, लंबाई और मोटाई पे निर्भर करता है। धातु के एक अमलगम का दूसरा तत्व क्या होता है? तो धातु के एक अमलगम का दूसरा तत्व जो है यह Hg यानी पारा होता है। तो फ्रेंड्स सवाल जो है 18/9/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछेगा। क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे 74 नंबर जो प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह शासन के 3 स्तरों में विभाजित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह जो है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था अशोक। नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त हुआ था? तो दांडी में नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि परागन जो है क्या होता है? तो परागन जो है यह पराग कोषों से वर्तिकाग्र की ओर जो है पराग कणों का स्थानांतरण जो है यह परागन होता है। क्या होता है? परागन होता है। रक्त का कौन सा घटक जो है रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्लाज्मा जो है रक्त का एक प्रकार का घटक है जो सबसे अधिक पाया जाता है। कितना % पाया जाता है रक्त में प्लाज्मा? यह 55% पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो पत्तियां जो है पौधे का भाग होता है जो भोजन संश्लेषित करता है। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बनता है? तो यह इलेक्ट्रॉन से बनता है धातु के तार में बिजली का प्रवाह। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो यह एल्युमिनियम शामिल होता है अवकारक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 85 नंबर कि रमन प्रभाव किसने दिया था? तो सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव दिया गया था। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल टीम में। अगला प्रश्न यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो यह कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है? तो यह 7 देशों से निर्मित जो है एक उप क्षेत्रीय संगठन है। विश्व का कौन सा देश पहला पूर्णतः कार्बनिक देश है? तो भूटान जो देश है विश्व का पहला ऐसा देश है जो पहला पूर्णतः कार्बनिक देश है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह क्या करता है? जब वह कंपन करता है तभी जो है वह ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है? तो यह 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। नाइदर ए हॉक नॉर ए डोव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुर्शीद महमूद कसूरी जो है नाइदर ए हॉक नॉर ए डोव नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स सवाल जो है 18/9/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे 93 नंबर जो प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पे भेदभाव को निषेध कर दिया गया है? तो यह नागरिक अधिकार का अधिनियम के तहत जो है यह जो है नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पे भेदभाव को निषेध कर दिया गया है। किस देश के पास जो है प्रलिखित या लिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन जो देश है इसके पास जो है लिखित संविधान नहीं है। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में यह वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो यह जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक था इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में बदल दिया था। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं? तो पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को यह मध्य सिरा कहा जाता है। एक घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितीय ऊर्जा होती है एक घड़ी की कमानी में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस साल भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी? तो 2003 में जो है यह भारत भूटान फाउंडेशन की स्थापना किया गया था। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह एस्कॉर्बिक नाम से जाना जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल के द्वारा जो है यह डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की प्रथम ध्वनि बख्शिश या बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा जो है भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक कौन है? तो बोरियम मजुमदार जो है प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक के सह लेखक हैं और इसके लेखक कौन है? तो यह सचिन तेंदुलकर है। अगला प्रश्न है कपास के रेशों को उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत
आती है तो यह द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती है, और कृषि जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साबुन किसके सोडियम लवण होते हैं, तो वर्षा अम्ल के साबुन जो है सोडियम लवण होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसे एक गतिशील सजीव इकाई भी कहा जाता है, तो वन को जो है यह गतिशील सजीव इकाई भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा समृद्धि योजना का शुभारंभ जो है कब किया गया था, तो प्रधानमंत्री जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसका शुरुआत 22 जनवरी 2015 को किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी सवाल जो है आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारी क्वेश्चनों को फटाफट आप लोग फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 19/9/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 111 नंबर जो प्रश्न है कि कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। किस मौलिक अधिकार के तहत जो है मानव व्यापार निषेध किया गया है या निषेध है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसके तहत जो है मानव व्यापार को निषेध किया गया है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था, तो भारत में प्रथम मुगल शासक यहाँ बाबर थे। कौन थे, बाबर थे। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन में कितनी है, तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग मिलियन में 150 मिलियन दूरी है। कितना है, 150 मिलियन। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में जो है सहायता करता है, तो यह जो मछलियों का पंख तथा जो पूंछ भाग होता है यह जल के अंदर जो है दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। दृश्य का एक अतिव्याप्त क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है, तो दृश्य का जो एक अतिव्याप्त जो क्षेत्र होता है यह उत्तल दर्पण से अवलोकित होता है। किससे, उत्तल दर्पण से अवलोकित होता है। प्रवाहकत्व यानी कंडक्टेंस का इकाई क्या है, तो रो क्या होता है, रो होता है प्रवाहकत्व या कंडक्टेंस की इकाई होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होती है, तो यहाँ बाइनरी रूप में कंप्यूटर में डाटा जो है संग्रहित होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है धातु कौन सी है, तो एल्युमिनियम धातु होती है पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर धातु। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा धातु हथेली में पिघल जाता है, तो गैलियम और जो सीजियम धातु होती है यह हथेली पे आसानी से पिघल जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, तो एक जीवन बीमा योजना है। क्या है, एक जीवन बीमा योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया, तो माइकल फ्राइडे के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक मोटर का जो है आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हॉर्नबिल उत्सव जिसे त्योहारों के त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल उत्सव यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है, तो पन बिजली उत्पादन जो है भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार है। अगला प्रश्न यहाँ पे 128 नंबर है कि इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखिका कौन है, तो मीरा कुमार जो है इस पुस्तक के लेखिका है। फ्रेंड्स अब हम जो है 19/9/2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 129 नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सभी अस्थायी लागत का जोड़ जो है राष्ट्रीय आय होता है। अगला प्रश्न 130 नंबर है कि नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, तो यह जो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है इसका सहारा लेकर जो है यहाँ अदालत जा सकता है। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर जो है उसकी आत्मा भी कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का जो खंड है मौलिक अधिकार जो इसे जो है आत्मा भी कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी, तो गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त, इन्होंने सबसे पहले जो है महाराजधिराज जैसी बड़ी जो है उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है 133 नंबर कि 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे, तो यह मराठा पराजित हुए थे 1761 की जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में। अगला प्रश्न यहाँ पे 134 नंबर है कि उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को जो है उत्तर आयनात यानी समर सोल्स्टिस होता है, तो यह 21 जून को जो है समर सोल्स्टिस होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 135 नंबर है कि यूरेशिया एशिया तथा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया था का संयुक्त भूभाग है,
तो यूरेशिया जो है यह एशिया तथा यूरोप का संयुक्त भूभाग है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जब हृदय का दायां निलय संकुचित होता है तो रक्त कहाँ जाता है? तो जब हृदय का दायां निलय जो संकुचित होता है तो रक्त जो है यह फेफड़ों में जाता है। कहाँ पे जाता है? फेफड़ों में जाता है। 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडे उत्सर्ज कब होता है? तो 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में जो है अंडा उत्सर्ज जो है यह 14वें दिन होता है। कब होता है? 14वें दिन होता है। प्रतिबिंब के आकार का वस्तु के आकार के साथ अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रतिबिंब के आकार का वस्तु के आकार के साथ अनुपात जो है यह आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्धन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 139 नंबर है कि एक वस्तु किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि वह किसी सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से चल रहा होता है? तो एक वस्तु जो है एक समान असमान गति में कहा जाएगा यदि वह किसी सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से चल रहा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 140 नंबर है कि उत्कृष्ट गैस से व्यष्टि आधार पे किस के रूप में मौजूद होते हैं? तो उत्कृष्ट गैस से व्यष्टि आधार पे यह परमाणु रूप में मौजूद रहती है। किस रूप में? परमाणु रूप में। अगला प्रश्न की अम्ल वर्षा जो ताजमहल के संगमरमर का संरक्षण करती है किन अम्लों से बनी होती है? तो यह जो है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से बनी होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से कितने वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो यह 70 साल की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट बंधु के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। फूड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फूड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक यहाँ अमिताभ घोष है। कौन है? अमिताभ घोष। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 19/9/2017 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 145 नंबर जो प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद से क्या मापा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद से एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को मापा जाता है। कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करता है? तो यह जो आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्रक है यह प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है किसी राज्य के। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत देश का है। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। किस मुगल सम्राट ने हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पे अधिकार कर स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया? तो यह जो मुगल सम्राट शेरशाह सूरी था इन्होंने हुमायूं को परास्त किया तथा यहाँ दिल्ली पे अधिकार कर स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला प्रश्न 151 नंबर जो है कि खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें ग्रह कहा जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. वेट्स जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था। चार मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रधान बिंदु कहा जाता है। कृदंतक इन्हें इंग्लिश में इंसिजर टूथ कहा जाता है कि कार्य क्या होते हैं? तो इसके कार्य होते हैं काटने और कुतरने के लिए इसका कार्य होता है। किस प्रक्रिया से जल पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है? तो यह प्रक्रिया जो वाष्प उत्सर्जन होते हैं इसके माध्यम से जो है जल पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? तो कोशिका जो है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका होती है। इंटेल कोर i7 क्या है? तो यह कंप्यूटर का एक प्रोसेसर होता है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि कितनी है? तो यह 1.5 लाख होती है। कितनी होती है अधिकतम राशि? 1.5 लाख होती है। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक है। भारत में बना कुंडम कुलम संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो यह रूस देश के सहयोग से बनाया गया है। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 20/9/2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।